NCERT क्वेश्चंस की बात चल रही थी और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में है इफ़ A इज इक्वल टू अ 3x3 मैट्रिक्स देन शो दैट AQ माइनस 23 A माइनस 40 I इज इक्वल टू O व्हेन फाइंड A इनवर्स। ये शो करने के लिए हमसे नहीं पूछेगा, काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन है, शो करने में टाइम लगता है, ठीक है, ये नहीं आएगा। आपसे ये पूछेगा कि A इनवर्स कैसे निकालें। तो A इनवर्स निकालने का सिंपल सा तरीका होता है प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स इन दिस एक्सप्रेशन, प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो A इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन A इनवर्स इंटू ए क्यू माइनस 23 A इनवर्स इंटू A माइनस 40 A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू O। क्लियर। तो A इनवर्स इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर, 23 A इंटू A इनवर्स I होता है, सबको पता होता है, A इंटू A इनवर्स I होता है। क्लियर। तो A इंटू A इनवर्स I हो गया, A इनवर्स इंटू I A इनवर्स हो गया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को पहले भी बता चुके हैं I से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स रहती है, तो A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स रहेगा और A इनवर्स इंटू O हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नल मैट्रिक्स ही देखने को मिलती है। माइनस का प्लस में चला जाएगा, 40 A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 23 I माइनस O। अब किसी भी मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो A स्क्वायर माइनस 23 I, A निकल जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा, फिर A स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2, इट इज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कई बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन ये पता होना चाहिए, अदरवाइज़ A स्क्वायर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो A स्क्वायर निकल आएगा, 40 A इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर माइनस 23 I। क्लियर। और इसी हिसाब से हमारा A इनवर्स भी आ जाएगा, 40 A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1/40 एंड दिस मैट्रिक्स। अगला कंसेप्ट जो हमारा है उस पर हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग होता है लेट अस टेक A ऑफ ऑर्डर m/n। A is a matrix of order m/n, then its transpose will be represented by A dash or AT. AT is the common representation and we can also represent it by A dash, where A dash or AT is a matrix of order n/n. When we transpose a matrix then its order gets reversed. जब हम एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, m/n अब n/n। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 3 5 रूट 5 1 0 माइनस 1/5 3/2, तो जैसे हम इसका A डैश निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट रो दैट इज़ 3 अंडर रूट 5 0, सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो 5 1 माइनस 1/5। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम यही रूल लगाते हैं, ये इधर लिख दिया और ये सेकेंड रो में लिख दिया। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, और रिप्रेजेंट करने के लिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, पहला कॉलम पहला रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई। प्रॉपर्टीज़ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि A डैश का डैश इज इक्वल टू A, मतलब ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे? मान के चलो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँ ऊपर वाली मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा A डैश का डैश, ये क्या हो जाएगा 3 5 रूट 5 1 0 माइनस 1/5 विच इज़ इक्वल टू वॉट A। तो A डैश का डैश इज इक्वल टू A, बात ख़त्म। इसके बाद अगली मैट्रिक्स है कि K A का डैश इज इक्वल टू K इंटू A डैश, मीनिंग अगर हम किसी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांसपोज भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A प्लस B का डैश इज़ A डैश प्लस B डैश। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि A प्लस B का इन्वर्स इज़ A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स, लेकिन वो यहाँ पर इक्वल नहीं होता, ठीक। इसके बाद ए बी का डैश इज बी डैश इंटू ए डैश, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ऐसा बोला जाता है कि any matrix can be written as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। क्लियर। अब इसके हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली चीज़ ये इट इज़ ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें A डैश इज इक्वल टू A होता है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है। इसके बाद डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात होती है इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अगर मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म देखूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, 0 ई एफ माइनस ई ज़ीरो जी माइनस एफ माइनस जी ज़ीरो। जहाँ पर इस फॉर्म में मैट्रिक्स दिख जाए तो हम कंप्लीट बोल देंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिसके भी डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे और ये एलिमेंट कुछ ऐसे से दिख रहे होंगे, यानी कि दीज आर पॉजिटिव एंड दीज आर नेगेटिव एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर सेम, यानी कि वैल्यू सेम है, बस इधर माइनस का साइन लग गया है, तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खास बात, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। डायगोनल एलिमेंट हमेशा वैल्यू क्या होगी, जीरो। ए प्लस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अभी बताया था। ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अभी बताया था। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बात करते हैं क्वेश्चंस की एनसीईआरटी के। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर वी कैन राइट ए डैश इज इक्वल टू ए इक्वेशन नंबर 1, बी डैश इज इक्वल टू बी इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। What we have to find? We have to find whether C is a symmetric matrix or skew symmetric matrix. Let C is equal to AB minus BA. Then C dash is equal to AB minus BA का whole dash. AB minus BA का dash, यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि A plus B का dash is equal to A dash plus B dash. Therefore, AB dash minus BA dash and AB dash is B dash into A dash. Therefore, B dash into A dash minus A dash into B dash. ए डैश इंटू बी डैश। ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। प्रॉपर्टी का हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बात करते हैं, बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश इज इक्वल टू ए यूजिंग 1 and 2 बी ए माइनस ई बी। अब देखो भाई, जब हम इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करें इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी, दैट इज़ माइनस सी। सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, विच इज़ अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, कि इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ π/6 π/3 3 π/2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ये गिवन है, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, क्या होगा। सबसे पहली बात, ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जब हम ए डैश निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की कैसी होती है, 1 0 0 1। देयरफॉर 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। क्लियर, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना सा ही इसमें होता है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो बात समझ आती है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा जब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। देयरफॉर दिस प्लस दिस इज़ 0, दिस प्लस दिस इज़ 0 एंड 2 कॉस अल्फ़ा। बात समझ आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के बारे में, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 27। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सारे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, टफ हैं, इनके आने की संभावना बनी रहती है क्योंकि आज तक इन्हें पूछा नहीं गया है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूट, दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। देखते हैं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीनिंग ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। लेट कर लेते हैं सी इज इक्वल टू ए बी। तो सी डैश जब हम निकालेंगे तो ए बी का होल डैश
and it is the property that AB dash is equal to B dash into A dash. Therefore, we can write it as C dash is equal to B dash into A dash. For C to be symmetric matrix, C को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए C डैश इज इक्वल टू C होना पड़ेगा, मतलब B डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू AB. अब B डैश इज इक्वल टू B है, A डैश इज इक्वल टू A है फ्रॉम 1, तो BA इज इक्वल टू AB होना ज़रूरी है. दैट इज़ A एंड B कम्यूट टू ईच अदर. ये हमने प्रूव किया है, लेकिन ये हमें क्या देगा, ऑप्शन की फॉर्म में पूछेगा. ऑप्शन की फॉर्म में पूछेगा, ये कंफर्म है क्योंकि ये प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, तो मेन एग्जामिनेशन में भी इसके आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है. अगला एग्जाम्पल है 28. लेट A इज इक्वल टू 2 - 1 3 4, B इज इक्वल टू 5 2 7 4, C इज इक्वल टू दिस. फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD माइनस AB इज इक्वल टू O. प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि D एक मैट्रिक्स है सच दैट CD माइनस AB इज इक्वल टू O, तो D का ऑर्डर क्या होगा. ये केवल आपसे इतना पूछेगा, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को निकालने का नहीं देगा, ये पूछेगा कि D का ऑर्डर होगा क्या. जैसे हम D के ऑर्डर पे चर्चा शुरू करते हैं तो देखते हैं कि CD माइनस AB इज इक्वल टू C इज़ ऑफ ऑर्डर 2/2. D का ऑर्डर हम मान लेते हैं हम 2/, तो देखो, और A का ऑर्डर क्या है 2/2, B का ऑर्डर क्या है 2/2. तो देखो दिस विल कॉमन, यानी कि AB एग्जिस्ट करता है, तो ये जो AB मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इंटू दिस, दैट इज 2/2. तो C का मैट्रिक्स है 2/2, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, और जो नेट ऑर्डर बनेगा वो होगा 2/2, दैट इज़ यहाँ पर भी 2 होना पड़ेगा. तो D का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 2/2. फिर D को लेट कर लेंगे ABCD, CD इज इक्वल टू AB प्लस O, AB प्लस O इज इक्वल टू AB, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू 7, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4, 3 इंटू 5 4 इंटू 7, 3 इंटू 2 4 इंटू 4. बात समझ आती है. ऐसे ही 2A प्लस 5C फर्स्ट एलिमेंट, 2B प्लस 5D सेकेंड एलिमेंट, 3A प्लस 8C थर्ड एलिमेंट, 3B प्लस 8D फोर्थ एलिमेंट. कंपैरिजन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. 4 इक्वेशन बन जाएंगी. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना इजी होता है, किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. आंसर वैल्यूज़ आ जाएंगी, A इज इक्वल टू -191, C इज इक्वल टू 77, B इज इक्वल टू -110, D इज इक्वल टू 44, D निकल जाएगा, बात ख़त्म. अगेन मैं बता रहा हूँ, D पूरी के पूरी मैट्रिक्स नहीं पूछेगा, केवल आपसे इतना पूछेगा कि D का ऑर्डर क्या होगा. और ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन है, इसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है. इसीलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, कई सारे क्वेश्चन का हिंट देता हूँ, आपको बस क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे. क्लियर. अब इसके बाद आगे बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, विच इज़ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट AB माइनस BA इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगेन ये उसी एग्जाम्पल की तरह है जो हमने अभी पहले किया था, जस्ट अभी किया है. देखो अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया, उसमें क्या था MCQ की फॉर्म में दे रखा था, तो MCQ की फॉर्म में ही ये पूछता है. ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं. A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A डैश इज इक्वल टू A, B डैश इज इक्वल टू B. वी हैव टू फाइंड AB माइनस BA. लेट C इज इक्वल टू AB माइनस BA, देन C डैश इज इक्वल टू AB माइनस BA का डैश, देन C इज इक्वल टू AB माइनस BA का डैश. यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे AB डैश माइनस BA डैश, AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, and it is equal to A dash into B dash. And since from 1 and 2 A dash is equal to A, B dash is equal to B, therefore we can write it as BA minus AB. माइनस बाहर ले लेंगे तो AB माइनस BA, C dash is equal to माइनस C, इसलिए ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड वी कैन से दैट AB माइनस BA इज अ इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर प्री बोर्ड में आया है, चाहे इवनिंग का हो चाहे मॉर्निंग का हो, हर प्री बोर्ड में आया हुआ है. और इन्हीं क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं पेपर में आने के, जिनसे अच्छा MCQ बनता है, इससे हार्ड कहीं नहीं आ सकता. अगेन शो दैट द मैट्रिक्स B डैश इंटू AB इज सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक. ये मुझे प्रूव करना है कि B डैश AB सिमेट्रिक होगा अगर A सिमेट्रिक है, इसके सिमेट्रिक होगा अगर A इसके सिमेट्रिक है. मतलब B डैश AB A पर डिपेंड करता है, अगर वो इसके सिमेट्रिक होगा तो B डैश AB भी इसके सिमेट्रिक होगा.
लेट कर लेते हैं सी इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए बी, देन सी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी का डैश, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश। अब बी डैश का डैश बी के इक्वल हो जाएगा, तो बी डैश डैश इज इक्वल टू बी। दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ मान लेते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए, एक तरफ मान लेते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। जब ए डैश इज इक्वल टू ए होगा तो सी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी, दैट इज सी डैश इज इक्वल टू सी, दैट इज सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो सी भी सिमेट्रिक है, बात समझ आती है। अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए को मैंने क्या मान लिया, इसको सिमेट्रिक लेट कर लिया। ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा। तो सी डैश इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए इंटू बी, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बी डैश ए बी, दैट इज सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी। यानी कि सी एक इसके सिमेट्रिक है अगर ए भी इसके सिमेट्रिक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इन पे हमें बात करनी आनी चाहिए। इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछेगा कि सी डैश ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज इसके सिमेट्रिक। तो आंसर क्या होगा कि सी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा। ठीक, एमसीक्यू के फॉर्म में अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा। एक्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। ऑर्डर की चर्चा करते हैं, मैट्रिक्स भी निकल आएगी। पहले ऑर्डर, एक्स का ऑर्डर मान लेते हैं m/n, तो n और 2 मैच करने चाहिए, मैंने बताया था, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या होगा, m/3। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। तो 3 3 से मैच कर गया, m 2 से मैच करना चाहिए, तो m इज इक्वल टू 2। ये और मैट्रिक्स बनेगी m/3, ये मैट्रिक्स बनेगी 2/3, ये मैट्रिक्स बनेगी m/3। हाँ जी, तो 3 3 से मैच कर गया, तो m इज इक्वल टू 2। तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2, विच इज़ m/n 2/2। क्लियर। तो जब x का ऑर्डर पता चलेगा 2/2, हम x को लेट कर लेंगे क्या, दैट इज़ अवर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 विच इज़ ABCD। अगेन ABCD 1 2 3 4 5 6 एंड दिस। अब एक बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लो, A + 4B, 2A 5B, 3A 6B, एडिशन करते जाना है, C 4D, 2C 5D, 3C 6D, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन लगा देते हैं, फिर अगला एलिमेंट, फिर अगला एलिमेंट, ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे। 4 इक्वेशन बनेंगी जो कि कुछ ऐसी दिखेंगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ए और बी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, A + 4B इज इक्वल टू -7, ए इज इक्वल टू -7 - 4B। सेकेंड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, बी आ जाएगा -2, ए आ जाएगा 1। सेम हम सी वाली इक्वेशन में भी करेंगे, सी की वैल्यू निकाल देंगे 2 - 4D। फोर्थ इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी निकाल आएगा विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 0, एंड सी इज अगेन 2। एक्स आ जाएगा, एक्स नहीं पूछेगा, अगेन ऑर्डर ऑफ एक्स पूछेगा। क्लियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट A² इज इक्वल टू वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली बात तो ये बोल रहे हैं A² इज इक्वल टू वाई, तो A² निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा प्लस अल्फा²। अगर A² इज इक्वल टू आई है और I इज़ अ 2/2 मैट्रिक्स, इट कैन बी रिटन एज 1 0 0 1। तो सिंपल सी बात है, अल्फा² प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज़ अल्फा² प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है कोई इसमें, लेकिन वही है MCQ में आएंगे, आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए, जितनी भी मैंने कराई हैं और NCERT में दे रखी हैं सारी। यहाँ पे मैंने NCERT की प्रॉपर्टीज़ कवर अप करा दी हैं, आपका काम है अच्छे से याद करना और क्वेश्चंस को करना। इफ़ द मैट्रिक्स A इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, देन A इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, A इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन तो इवनिंग वाले बैच में प्री बोर्ड में भी आया है, तो देख लेते हैं। इफ़ A' इज इक्वल टू A मतलब सिमेट्रिक, साथ में ये बोल रहा है इसको सिमेट्रिक, तो A' इज इक्वल टू -A। तो 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने ऐड कर दिया, 2A' इज इक्वल टू A माइनस A, A माइनस A इज़ O, A' इज इक्वल टू 1/2 इंटू O। अब किसी भी नल मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा,
तो ए डैश इज इक्वल टू ओ, ए डैश इज इक्वल टू ओ इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ओ, मीन्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगेन हमारे प्री बोर्ड में आ चुका है इवनिंग बैच में। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, उसमें कुछ ऐसा था आई प्लस ए की पावर 2 थी और यहाँ शायद 9a दे रखा था और आंसर 17a आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आंसर आई आ रहा है। एक बार इसे सॉल्व कर लेना, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर, अगेन ए, तो ए क्यूब की वैल्यू भी ए ही रहेगी। आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, जब इसमें ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आई क्यूब ए क्यूब 3i स्क्वायर ए 3ia स्क्वायर माइनस 7a, मीनिंग आई प्लस आई क्यूब इज इक्वल टू आई, क्योंकि 1 की कितनी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर ले लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ 1 का काम करता है। तो आई क्यूब इज इक्वल टू आई आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू ए हमने प्रूव किया, आई स्क्वायर अगेन आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 7। अब देखो आई ए इज इक्वल टू ए रहेगा, बात समझ आती है। पहले भी प्रॉपर्टी में बताया है किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। तो मैट्रिक्स जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, आई ए 3a 3a 7a, तो 3 + 3 इज 6 + 1 इज 7, 7a माइनस 7a इज ओ। ठीक, आई प्लस ओ इज आई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, तो यहाँ तक के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और कंसेप्ट कराया है वो थे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट। टोटल इस चैप्टर में मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, उतना ही काफ़ी है, उससे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, एनसीईआरटी के अब जो आसान क्वेश्चन है वो कर लेना एक बार, बाकी इतना ही काफ़ी है, कोई बाहर से करने की ज़रूरत नहीं। जो भी एमसीक्यू आएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर पे बात करते हैं। तब तक के लिए यहीं तक, पढ़ते रहिए अपना, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।